एक चीज़ जो मेरे जहन में अभी आई है वो ये कि जब आप गिग्स बनाएंगे ना, और जब गिग पब्लिश होती है, वो मैं भी वैसे गिग्स के साथ बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो कि आर्टिकल्स के ऊपर गिग्स बना रहा है, और एक बंदा है जो एसईओ के ऊपर बना रहा है, और एक जो है वो किसी और चीज़ के ऊपर बना रहा है। तो हो सकता है कि आपसे फाइवर टेस्ट भी ले। फॉर एग्जाम्पल आप आर्टिकल से रेलिवेंट हैं तो आपसे वो ग्रामेटिकल टेस्ट लेगा, ग्रामर्स का टेस्ट लेगा। बाकी आपको ग्रामर्स वगैरह ठीक है नहीं है क्योंकि आपने आर्टिकल्स लिखने, छोटा सा टेस्ट होगा। उस ईजी नहीं होता वो, काफ़ी डीप होता है, लेकिन ये है कि आपको उसके जो क्वेश्चन और उसके आंसर गूगल पे मिल जाते हैं। आप सर्च कर लें फाइवर ग्रामर टेस्ट, अगर हम यहाँ पे इस वक्त कर भी रहे हैं तो सारे आपको मिल जाएंगे ईजिली। लेकिन जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं देन आप उसको आप अपनी ये जैसे ये विंडो को मिनिमाइज करके दूसरी विंडो पर आंसर देखने चले जाओ, वो नहीं होता। फिर ये होता है कि आप एक दफ़ा टेस्ट देने से पहले वो सारे क्वेश्चन को एक दफ़ा रिवाइज कर लें और कुछ ना कुछ आंसर देने बैठ जाएँ, कुछ आपको पहले से आते होंगे, और आप फाइव जैसे मोबाइल के भी ऊपर करके रख सकते हैं गूगल वगैरह को। लेकिन ये टाइम चल रहा होता है, उस टाइम के अंदर टेस्ट देना होता है, तो स्टिल आप यानी कोई ना कुछ मैनेज कर सकते हैं सिचुएशन को। तो मार्क्स उसमें पास करना होता है, तो मार्क्स की जरूरी नहीं है। ठीक हो गया, कुछ चीज़ है स्टिल तो इससे जुड़ी चीज़, टेस्ट के साथ जुड़ी हुई चीज़। इस वक्त आप लोगों ने जब प्रोफाइल बनानी है वहाँ पर कहीं पे बाइंग या सेलिंग का अगर ऑप्शन आएगा, या क्लाइंट का या फिर फ्रीलांसर का मैसेज आएगा, दैन वहाँ से आप सेलिंग पे क्लिक करेंगे, सेलिंग वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। पावर को प्रोफाइल भी जाए, प्रोफाइल तो हम बाद में जाके सेलिंग कर भी सकते हैं। तो मैं स्विच टू सेलिंग चला जाता हूँ और इस वक्त मेरी गिग्स जो है वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी कोई गिग नहीं है। तो मैं यहाँ पे गिग्स पे क्लिक करता हूँ। वैसे ये प्रोफाइल पे क्लिक करके भी आ जाता है, यहाँ से गिग्स पे क्लिक करके भी आ जाता है। तो मैं यहाँ से प्रोफाइल के ऊपर जाता हूँ, ये प्रोफाइल पे चला गया और ये एक्टिविटीज, और यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू कर देता हूँ। कैंडी इसके सेक्शन हैं 2 3 4 5 6 सेक्शन है हमारे पास, और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले स्टेप के अंदर हम चीज़ों को बता रहे हैं हम करेंगे क्या। कोई मुझे सैंपल अपना कीवर्ड देगा? मैं यहाँ पे फॉरवर्ड इनको ओपन कर दूँ। जी, आई विल राइट Amazon affiliate SEO for delivery article। सेम चीज़ मैं यहाँ पे एक दफ़ा वेरीफाई कर लेता हूँ अपने लिहाज से, और चीज़ों को रिवाइज भी हो जाएगा इसी बहाने। जो आई विल है ये फिक्स होता है, हर एक के साथ आता होता है, नहीं फिर भी है मजबूरी मेरे में यहाँ आई विल हर एक के साथ आएगा। इसकी 3000 सर्चेज आ रही हैं इस वक्त, क्योंकि अमेज़न जो है वर्ड एक पॉपुलर वर्ड है, इसके अंदर ज़्यादा आना बनता भी है। अच्छा, हम इसी को लेकर चलेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, आपके ऊपर जो भी हैं वो देख लीजिएगा। सर्विसेज का कोई इशू नहीं है, जितनी भी वहाँ पर चीज़ें करने मैंने जितनी बार भी प्रोफाइल बनाई है फर्स्ट वीक में ही आ जाती है, लेकिन अगर आपको हाँ बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है। हम कहें कि इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन स्टिल अगर हमारी सर्विसेज कम वाले कीवर्ड को ऊपर तो हमारे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि बुरी चीज़ नहीं है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, उनकी बात बुरी नहीं है। और अच्छा, हम इसी चीज़ को फॉलो कर रहे थे कि अमेज़न एफिलिएट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, और हम अब
सिर्फ मैं देखना चाह रहा हूँ दूसरे लोग में दफ़ा आर्टिकल्स इनके टाइटल्स को देख लूँगा। आई विल डू एसईओ फ्रेंडली अमेज़न एफिलिएट आर्टिकल राइटिंग और नीश ब्लॉग, एक वर्ड मुझे मिल गया नीश ब्लॉग। आई विल राइट एसईओ फ्रेंडली अमेज़न एफिलिएट्स में वही चीज़ लिखनी है। आई विल अमेज़न एफिलिएट आर्टिकल विद जारविस। जारविस ये ना एक वो है, क्या नाम है इसका यार, ये ना एआई टूल है मेरे ख्याल में, रिसेंटली अनाउंस हुआ है। ये खुद ब खुद आर्टिकल लिखता है, कंप्यूटर से आर्टिकल लिखवाते हैं क्या फ्रेंडली अमेज़न एफिलिएट आर्टिकल। ठीक है जी, मैं यानी कि यहाँ तक का जारविस जो है हाँ ये एआई टूल 1500 रुपये वो क्लाइंट्स को यहाँ से लिख के देता है। ना वेबसाइट ये इसको यूज करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। नहीं ये तो मुश्किल ही बनी है, सांस सोखा है, मैं यूज़ किया हुआ है। वेबसाइट के लिए इधर पे वेबसाइट के लिए वो रैंक हो रही है। ये AI एक उसने आर्टिकल चढ़ाया था, मुझे बता रहा था पहले कि मैं $60 कमीशन है। ये जो एआई कंटेंट होता है ना, एआई कंटेंट जो एआई लिखता होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखती है, वो उसके ऊपर अभी डाउट चल रहा है। गूगल इसको डिटेक्ट कर लेता है ये एआई ने लिखा हुआ है, और रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता कि वो आप इसको स्पैम काउंट किया जाता है, स्पैमी कंटेंट काउंट होता है। लेकिन रिसेंटली जैसे ये जारविस आया, इसने आके काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हैं ऐसी इंडस्ट्री के अंदर ना। अभी इसके ऊपर जिससे तो उसको गूगल को पता चल गया, उसने उड़ा भी देना और उसकी वेबसाइट पे उसमें आ जाएंगे, मतलब ना डाउटफुल के अंदर आ जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि भाई इसका लिखा हुआ आर्टिकल परफॉर्म करता है एसईओ के वाइज या नहीं करता। अभी टेस्टिंग फेज के अंदर है, तो कुछ प्रॉपर नहीं कह सकते, ये पेड टूल है लेकिन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये हो सकता है कि हम जारविस से आर्टिकल लिखें, मैं खुद इसका पर्सनल टेस्ट करना भी चाह रहा हूँ, मेरे ज़हन में भी है ये चीज़। और ये हो सकता है कि हम फॉर एग्जांपल 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें से 500 वर्ड इससे लिखवा दें, 500 हम लिख दें, मिक्सअप से बना दें, मिक्सर वो फिर गूगल नहीं डिटेक्ट कर रहा है यहाँ तक। खैर हम वापस आते हैं, हाँ कोई इशू नहीं, हम वापस आते हैं अपने ये जब हम टाइटल लिखते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ पे ये जो है, ये देखें थोड़ा सा लंबा हो चुका है, क्या नाम है टाइटल, ये थोड़ा सा मजीद अगर लंबा लिख देंगे तो ये नज़र नहीं आएगा, डार्ट्स आ जाएंगे। इस वक्त जैसे ये इसके पास आए हुए, ये देखिए हमारा अगर टाइटल डार्ट्स में चला गया तो क्लाइंट को समझ नहीं आ रही हमारा टाइटल है कि हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं। ओपन करके देखते हैं, ओपन करके देखते हैं। तो आपने बस इस डार्ट से पहले करे तक अपने टाइटल को खत्म करना है, चाहे आपके पास वर्ड भी बड़े भी हों। तो हम इसी के साथ चलें क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी पहले ही लंबा हो चुका है, तो इसको हम ज़्यादा लेंथी नहीं करते। शॉर्ट टेल कीवर्ड, बस इसको इतना भी शॉर्ट नहीं रखना, थोड़ा सा लेंथी भी करना है। आगे ये हमारे पास कैटेगरीज के ऑप्शन है। हमारा मेन कैटेगरी जो है, अच्छा इसने नीचे हमें बताया भी होगा, हम राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, आगे वेबसाइट कंटेंट, यहाँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, या आर्टिकल एंड ब्लॉग। ये वाला भी राइट है, हमारा मिलता जुलता वेबसाइट कंटेंट भी। हम आर्टिकल ब्लॉग को सेलेक्ट कर लेते हैं, ऊपर वो खुद चेंज कर देगा, ये देखें आर्टिकल देन ब्लॉग पोस्ट। अब आगे ये हम लैंग्वेज देखें, हम जी लिखेंगे आर्टिकल लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज है हमारे पास। टॉपिक्स हम उसे बता सकते हैं कि इस टॉपिक के अंदर मेरा ज़्यादा वो है क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है, इसमें यहाँ तो रखो ही ना, यहाँ फिर आप लिमिटेड से रखो। आप ऊपर बता सकते हो जैसे अमेज़न एफिलिएट से आपके प्रोडक्ट्स हैं तो आप इनके प्रोडक्ट से रेलिवेंट होंगे और टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट होंगे। जैसे 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 पर हो रिलेटिव, हाँ रेलिवेंट ही। जैसे आपके इसके अंदर क्या हो सकता है कि आप आर्ट्स कल्चर के लिए क्या सकते हैं, और टेक्नोलॉजी आ सकता है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ सकता है, गेमिंग, अगर आपने गेमिंग के आर्टिकल लिखा था गेमिंग के भी आ सकते हैं, तो वो चांसेस हमें दे रहा है। और हमारे रेलिवेंट क्या आ सकता है, रमजान के ऊपर लाइफस्टाइल वाला भी आ सकता है। तो कोई दो आपके जो रेलिवेंट चीज़ें होंगी आप उनको पिक कर लेंगे। मैं गेमिंग भी चूज़ करता हूँ। आगे टोन हमारी कौन सी लैंग्वेज होगी, हम हाँ गेमिंग के ऊपर कंपटीशन कम है, हमारी टोन जो है डेफिनेटली प्रोफेशनल और कन्वर्सेशनल, ये दो बेहतर हैं। आगे देन हमारी आर्टिकल की टाइप, हमारा आर्टिकल जो है वो इंफॉर्मेशनल के अंदर भी आएगा और
अगर हम अमेज़ॉन की ही बात करें तो वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव के अंदर भी आ सकता है और हाउ टू भी बन सकता है और लॉन्ग टेल लॉन्ग फॉर्म भी बन सकती है। तो जो आपको ज़्यादा रेलिवेंट जो चीज़ें बनी बन सकती हैं। अगेन देखें ये नीचे हमारे पास सर्च टैग्स के ऑप्शन आ चुके हैं कि आप लोगों ने दूसरी कंप्यूटर्स वगैरह के चेक करने हैं। हमारे केस के अंदर अमेज़ॉन, इसके नीचे देख लेते हैं टाइप करके एफिलिएट आ रहा है, नहीं आ रहा तो हम वैसे ही लिख देंगे अमेज़ॉन एफिलिएट आर्टिकल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट रिव्यूज़ के ऊपर हम जा सकते हैं, आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्लॉग रिव्यू, ब्लॉग अमेज़ॉन रिव्यूज़ आ रहा है जी, ये भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद ये कितने हो गए, 4 हो गए, 3 हो गए, मैक्सिमम कितने 5 कर सकते हैं। ब्लॉग रिव्यू, ब्लॉग देखिए आता नहीं आता, रिव्यू वेबसाइट कर लें। तो इस तरह से आपने रेलिवेंट आपने कर लेने हैं। इसको सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे चीज़ें वही टाइटल दैन कैटेगरी दैन आपने क्या लिखना है और नीचे टैग्स। प्लीज नोट सम कैटेगरीज रिक्वायर दैट सेलर्स वेरीफाई देयर स्किल्स। तो मुझे ये सारी स्किल्स वेरीफाई करनी पड़ेंगी जिसके लिए मुझे टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट कैसे आगे आएगा क्योंकि मेरी ऑलरेडी एसईओ से रेलिवेंट चीज़ें थी तो मुझे ये स्किल जो है ना वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो ये क्यों नहीं आगे जा रहा, टैग लिस्ट। मेरे ख्याल में उसका टेस्ट नहीं था उस वक्त। ये भी इंटरमीडिएट थे तो अपना एग्जाम होता है। अच्छा ये उससे रेलिवेंट नहीं था जी, वो एक आपने टैग जो है ना काफ़ी लंबा लिखा हुआ था, उसका वो इशू कर रहा था। जो टेस्ट होता है वो यहाँ पे छठे लेवल पे जाके कहता है टेस्ट 2 हो। तो ये प्राइसिंग है। प्राइसिंग के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमने बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम तीनों पैकेजेस रखने हैं या सिर्फ एक पैकेज बेसिक रखना है। तो ये आज आप लोग टेस्ट करेंगे, 5 केस बनानी है, किसी के अंदर आप सिर्फ बेसिक रखेंगे, किसी के अंदर आप तीनों पैकेजेस देंगे। हमने चीज़ों को फाइवर के अंदर टेस्ट करना होता है, प्रॉपर टेस्ट करना होता है। कुछ चीज़ें काम करेंगी, कुछ चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो हम यहाँ पे तीनों रख लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास अमेज़न एफिलिएट कोर्स है और आर्टिकल है, तो बेसिक इसको नाम दे देते हैं बेसिक पैकेज। यहाँ इसको सिल्वर पैकेज में थोड़ा सा फैंसी नाम दे देते हैं, सिल्वर पैकेज, गोल्ड, फाइवर गोल्ड पैकेज, गिग। ये तो मेरी अपनी प्रोफाइल चलती भी, कोई टेंशन ना ले, बाद ही दसदा। अच्छा लास्ट पे प्लाटिनियम, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, पैकेज। हाँ खतरा है तो भी तो बात कर रहे हो। अच्छा सिल्वर के अंदर जी हम कह सकते हैं 500 वर्ड्स आर्टिकल इन 12 आवर्स। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जी, बल्कि आप लोगों ने जो $5 के अंदर ना, आप लोग $5 के अंदर मिनिमम 700 वर्ड्स हैं। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी 1500 वर्ड्स। वर्ड्स आर्टिकल इन 12 आवर्स लिखा है, 24 आवर्स कर देते हैं क्योंकि शुरू के अंदर कंपटीशन को म्यूट करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। और लास्ट पे हम कह देते हैं 3000 वर्ड्स आर्टिकल इन 2 डेज। ठीक है, ये मैंने कुछ बेसिक सी डिस्क्रिप्शंस लिखनी है अपने पैकेजेस की। और डिलीवरी टाइम में यहाँ पे 1 डे ही रखूँगा क्योंकि मैंने वहाँ पे बता दी कि मैं 12 घंटों के अंदर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं 1 डे रखूँगा क्योंकि यहाँ पे मैंने खुद कहा हुआ 24 घंटे, और यहाँ पे 2 डेज रखूँगा, ऊपर मैंने बता दिया 2 डेज। रिवीजन का मतलब होता है कि अगर वो क्लाइंट कहता है मुझे काम अच्छा नहीं लगा कि दोबारा करके दो, तो आप कितनी भी रिवीजन उसको दे सकते हैं। 2 दफ़ा दोबारा करके देंगे, 3 दफ़ा, आप इसको अनलिमिटेड रखेंगे। अनलिमिटेड वैसे इसको टेस्ट कर लें, 5-10 भी रख लें, लेकिन 0 नहीं रखना, 1 नहीं रखना, 2 नहीं रखना, 5 रख लें, 10 रख लें, यहाँ अनलिमिटेड बेहतर होता है। यहाँ पे वर्ड की चॉइस आप मैं बता रहा हूँ, उसको ऊपर भी लिख चुका हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ 1500 और यहाँ पे 3000। ठीक हो गया। फोकस कीवर्ड हमारे पास कितने हम फोकस कीवर्ड दे सकते हैं, ये हम
इस पैकेज के अंदर मैं एक दे रहा हूँ, 1500 वर्ड्स लिख रहे हैं तो 2 कर लें या 3 कर लें, और इसके अंदर 4 कर देता हूँ। दो पैकेज मतलब ठीक, 2 पैकेज मतलब पैकेज नहीं, कीवर्ड वर्ड कितने लिखूंगा इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद टॉपिक की रिसर्च करूंगा या नहीं करूंगा तो मैं कर दूंगा, चले कोई बात नहीं, नया बंदा हूँ तो पैसे अर्न करता हूँ। तो मैं ये टॉपिक अगर यहाँ पर सबके साथ रखना पड़ेगा। रेफरेंसेस करके लेके देंगे डेफिनेटली, रेफरेंस पहले में तो नहीं रहेंगे। तो मैं जी पहले में तो रेफरेंस नहीं दूंगा, दूसरे में भी नहीं दूंगा, लास्ट में दूंगा जी। डाटा का चार्ट भी लास्ट में ही दूंगा, ये मेरी प्रीमियम पैकेज है। और प्राइस ये मेरा डेफिनेटली $5, दूसरा जो है वो 15 स्टैंडर्ड 1500 रखे हैं, तो चलो 215 कर लेते हैं, 10 कर लें, $10। इसके अंदर हम थोड़ा ज़्यादा रखते हैं 20 के, हमारी प्रीमियम है। आगे जी, अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे इस पैकेज के अंदर ये आप जो 700 वर्ड्स लिख रहे हैं, इसके अंदर मुझे वर्ड्स थोड़े से इंक्रीज कर दें, 1000 वर्ड कर दें, कितने पैसे लेंगे? तो यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्राज दे सकते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल एडिशनल वर्ड का एक्स्ट्रा देना चाह रहा हूँ मैं, बेसिक प्लान के अंदर आई विल चार्ज $5 या $3, $5 वैसे रखेगा वो, $3 3 रखेगा नहीं वो, वैसे मेरे ख्याल में चेक कर लेते हैं, चलो वो देखो ना 5 रखता होता है, इससे नीचे जाएगा। $5 एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, कितने वर्ड के लिए रखें? 300 या 400 वर्ड, 350 वर्ड्स कर देते हैं। तो $5 एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा इस पैकेज के अंदर, आप बाकियों के लिए भी डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह से आप डिलीवरी, फॉर एग्जांपल हमारे इस केस के अंदर है ही 1 दिन और कितना काम करें हम, तो इस केस के अंदर हम प्रीमियम की, अगर वो चाह रहा है कि हम डिलीवरी मुझे जल्दी मिल जाए, 1 दिन के अंदर मिल जाए, तो मैं $5 डिलीवरी के भी लूँगा, जल्दी लिखने के भी लूँगा। समझ लगी बाकी? एक्स्ट्रा की समय लग रही है। रिवीजन कोई एक्स्ट्रा मांगो तो हमें अनलिमिटेड वैसे ही रखा हुआ है, जिसको रखने की जरूरत है। हाँ, स्टॉक फोटोज अगर ऐड करवाना चाह रहा मुझसे कोई, तो उसके मैं अगर यूज गिल्टी इमेजेस लाइसेंस वो उसने खुद ही लिखते हुए $10 लेके ऐड करूँगा तो कर सकता हूँ। एडिशनल को कीवर्ड्स मुझसे ऐड करवाना चाह रहा तो उसके भी मैं एक्स्ट्रा जी। क्या होती है स्टॉक पिक्चर्स क्या होती हैं? हम अपने क्या नाम है डॉक्यूमेंट यानी आर्टिकल के अंदर कुछ पिक्चर्स लगाते हैं एक्स्ट्रा, जैसे अनस्प्लैश गूगल से नहीं उठाते, हम प्रॉपर वेबसाइट से उठाते हैं जी। ये अनस्प्लैश है और पेक्सल वेबसाइट है, मैं दोनों ओपन करता हूँ। ये वेबसाइट्स जो होती हैं, इन वेबसाइट्स को बोलते हैं स्टॉक वेबसाइट्स। इनके ऊपर बहुत सारी पिक्चर्स पड़ी होती हैं, हर टॉपिक से रेलिवेंट पड़ी होती हैं। आप कंप्यूटर सर्च कर रहे हैं, लैपटॉप सर्च कर रहे हैं, फाइवर सर्च कर रहे हैं, एडोब फोटोशॉप सर्च कर रहे हैं, हर चीज़ से रेलिवेंट आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी और ये फ्री होती हैं। उससे मैं यहाँ अपने प्रोडक्ट्स की यहीं से उठाता होता हूँ पिक्चर्स। आपको यहाँ से क्या होगा, फ्री में पिक्चर, यानी कि इनकी पिक्चर्स आप जहाँ मर्जी यूज़ कर लें, आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, कोई इसमें इश्यूज नहीं आएंगे, और इन्हीं को हम स्टॉक पिक्चर्स कहते हैं। हाँ, हम ये इसके, क्योंकि हमें प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी ना उसके आर्टिकल के रेलिवेंट, फिर हम उनको डाउनलोड करेंगे, फिर उसके आर्टिकल के अंदर लगाएंगे, तो मेहनत तो लग रही है, तो उस मेहनत के हम पैसे लेंगे। हाँ, फिर हम उस मेहनत के पैसे लेंगे, तो इसीलिए हम एक्स्ट्रा ये चीज़ें दे रहे हैं। तो यहाँ से आप किसी गिग के अंदर ये एक्स्ट्रा चीज़ें लगाएंगे, किसी के अंदर नहीं लगाएंगे। अगेन टेस्टिंग है। जब यहाँ से मुतमिन हो जाए तो थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करें, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। प्रीमियम के अंदर भी वो कह रहा है मुझसे वो चेक करेगा, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें रैंडमली ऐड कर देता हूँ। अभी सही तो ऑर्डर आ गया, मैं पब्लिश ही करते हैं, बल्कि इसको पब्लिश कर देते हैं नेट से। अच्छा, डिस्क्रिप्शन आ गई। डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने ऑलरेडी लिख के रखी होगी, कहानी वही है, आपने सिर्फ आगे पेश करना है। तो हाय देयर, दिस इज क्या हो गया, ये लिखो आई एम स्मॉल, ठीक है, जमा लिख दिस इज मान प्रोफेशनल ऐसे नाम से बंदे अंदर कुछ लिखा फ्रॉम लास्ट अली चैट में आई एम प्रोफेशनल फ्रॉम 3 years या 2 years I'm also my own
बता दिए वगैरह वगैरह, अपना इंट्रोडक्शन बता दिया। यहाँ पे आप मतलब डिस्क्रिप्शन की कहानी वही है बस, क्या इसमें डिटेल वगैरह। और यहाँ पे अब मैं लिख सकते हैं भी मैं जो सर्विसेज यहाँ पे दे रहा हूँ आपको इतने टाइम के अंदर प्रॉपरली करके दूंगा, दिस एंड दैट की कहानी हो चुकी है। नीचे है जी फैक्ट का ऑप्शन है। फैक्ट बोलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को। फॉर एग्जांपल आपको कि गिग से रेलिवेंट किसी को आपको लगता है कि क्लाइंट मुझसे ये सवाल पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल वो मुझसे पूछ सकता है कैन आई राइट इन स्पेनिश, तो यहाँ पे मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ नो एब्सोल्युटली नॉट, जो भी और दूसरा क्वेश्चन ऐड कर सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। क्या मैं इतने दिन में मैसेज कर सकता हूँ, क्या मैं स्काइप के ऊपर काम कर सकता हूँ, या मैं पैसे कम कर सकता हूँ या नहीं। कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो आपको लगता है क्लाइंट मुझसे पूछ सकता है वो पहले ही दे दें। अगेन ये हर गिग के अंदर नहीं करें, किसी के अंदर करें किसी के अंदर नहीं करें। आगे जी ये वाला जो रिक्वायरमेंट्स है ये है कि आप क्लाइंट जो आपको काम दे रहा है आप उससे क्या चाहते हैं। मतलब मैंने अगर आपकी गिग के ऊपर आगे आर्टिकल को आपको लिखवाने के लिए काम देना है तो मुझे आपको क्या क्या डिटेल्स देना पड़ेंगी। मुझे आपको कीवर्ड देना होगा, आपको बतानी होगी, डिस्क्रिप्शन बतानी होगी, कितना लेंथी आर्टिकल लिखना है। तो ये आप क्लाइंट को एक मैसेज लिख के दे सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। आई विल नीड कीवर्ड and a few LSIs, example दे रहा हूँ, LSIs to start work। यहाँ पे मेंशन कर लें LSI और यहाँ पे मेंशन कर लें अब and word count to start work। ठीक है, अब ये क्लाइंट ये मुझे रिस्पॉन्स देगा। इसका क्लाइंट किस तरह का रिस्पॉन्स देगा, मुझे जो मल्टीपल चॉइस देना चाह रहा हूँ या कोई अटैचमेंट सेंड कर देगा या फ्री टेक्स्ट बस इसको फ्री छोड़ दें ताकि वो अपनी मर्जी से रिप्लाई दे। क्लाइंट की आसानियाँ पैदा करनी है। अच्छा जी ये मैंने एक रिक्वायरमेंट ऐड कर दी थी क्लाइंट के लिए, सेव एंड कंटिन्यू। लास्ट पे है गैलरी। गैलरी के अंदर डेफिनेटली हमें पिक्चर्स लगानी है। पिक्चर्स को हम कैनवा के ऊपर देख लेते हैं भी किस तरह से डिज़ाइन करना है। यहाँ पे अगर मैं कर्सर लेके आता हूँ तो साइड पे मुझे वो रिक्वायरमेंट्स बता रहा है। ठीक है, इमेज का साइज वो मुझे बता रहा है कि 500 550 मल्टीप्लाई का 370 पिक्सल के जो है वो इमेजेस होनी चाहिए। वीडियो भी बता रहा है कि वीडियो की इतनी होनी चाहिए देन वीडियो की। नॉर्मली लोगों ने सिर्फ पिक्चर्स लगाई होती हैं। अगर आप कहीं से वीडियो डिज़ाइन कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं या अपनी ही वीडियो शूट कर लेते हैं, इतना कॉन्फिडेंस है तो वो आपकी अगर वीडियो आप लगाते हैं तो आपकी रैंकिंग्स को, जो आपकी गिग्स की रैंकिंग्स हैं उसको 200% तक बूस्ट कर देता है। आपको रैंकिंग्स अच्छी खासी रैंकिंग्स मिलती हैं। देखो अगर तो आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। अगर अपने नहीं कर सकते नहीं आप अपने दिस इज उस्मान जो आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर कहानी बोली है ना वो आप बोल के बोलते हैं। तो अगर वो नहीं कर सकते तो आप किसी टूल से आप एक स्लाइड शो सा बना लें, जो आपने पिक्चर्स ऊपर लगानी उन्हीं का एक स्लाइड शो सा बना लें, वो एक वीडियो तो काउंट हो जाएगी। इसी तरह से पीडीएफ भी है। पीडीएफ आप जितनी भी इमेजेस या आपने वो जो डिस्क्रिप्शन लिखी है उनका एक प्रॉपर से स्ट्रक्चर बना के पीडीएफ में कन्वर्ट करके लगा लें तो ये भी आपकी रैंकिंग के अंदर बूस्ट करता है। ठीक हो गया। आप जो इमेजेस यहाँ पे डिज़ाइन करके लगाएंगे वो इमेजेस और जो आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी हुई हैं वो सारी एक प्रॉपर से एक डॉक्यूमेंट बना लें, उसी को पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं फिलहाल रैंडमली कोई पिक्चर लगा देता हूँ। मेरे पास वैसे बनी बनाई फाइवर की पड़ी होंगी पिक्चर्स जो किसी दौर में मैंने अपने यूज़ के लिए लगाई थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइवर ये फाइवर खड़ा है और ये पिक्चर्स पड़ी हुई हैं जी। ई कॉमर्स स्टोर ऑन पेज एसईओ करके दूंगा आगे शॉपिफाई। और ये लोगोज जो हैं ये रिकमेंडेड होते हैं। आप लोगो जैसे ये वू कॉमर्स का और ये शॉपिफाई का, ये कैनवास से डिजाइन, ये सिंपल है। एक छोटी सी पिक्चर लगी है, नीचे फूल बूटे लगे, ऊपर मोटे मोटे वो वर्ड लिखे ताकि वो ग्रैब करे, टेंशन ग्रैब करे। इसी तरह से ये दूसरी में की थी ई कॉमर्स स्टोर प्रोडक्ट कीवर्ड रिसर्च, प्रोडक्ट्स की रिसर्च करके दूंगा। नीचे एक और लगा दिया लोगो सा कि आपको गूगल की रैंकिंग्स भी मिलेंगी। इसी तरह से ई कॉमर्स स्टोर वहाँ पे जैसे रिपीट हो गया, यहाँ पे जैसे योस्ट नॉट योस्ट, क्योंकि आगे हम देखेंगे लोग जो है ना ऑन पेज एसईओ को योस्ट से यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे क्रॉस भी लगाया हुआ है। इस तरह की जो 100% सेटिस्फेक्शन के
जो आइकॉन से ये भी रिकमेंडेड हैं, ये भी यूज़ करें। तो ये पिक अच्छी होनी चाहिए केड़ी पिक जड़ी है लोनी फाइबर ये इसका ना साइज है प्रॉपर, ये देखें ना बाकी सारी उसी साइज के साथ आ रही है, फाइबर ने खुद कहा हुआ है। नहीं वैसे ये पिक जैसी लगानी चाहिए फाइबर पे जब लगानी जैसी वैसी हो जाए। हाँ जैसे मर्जी। वो डीपी पे तो वो लगानी है ना। हाँ अच्छे से। अच्छा ये एक और थी वर्डप्रेस मेंटेनेंस एक्सपोर्ट एंड हेल्प, और इसके साथ मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं, मैं इतने टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें मैं क्या क्या कुछ कर सकता हूँ। हाँ ये कुछ थी मैं स्पेशल किस्म की, ये मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगती थी, पता नहीं क्लाइंट को अच्छी लगी, किसी को ऑर्डर नहीं मिला है। तो ये ऑन पेज ऐसी हो, वर्डप्रेस पोस्ट ऐसी हो, मोटा मोटा अगर कुछ भी पिक्चर्स नहीं लगाई, सिर्फ वर्ड्स लिखती हैं। ये आगे एसईओ ऑडिट, एसईओ रिपोर्ट्स, बूस्ट योर वेबसाइट, एसईओ की कुछ प्लान बनाना वगैरह, ये एक मैंने ये लगाया हुआ था लोगो सा छोटा सा एक आइकन सा। आगे ये वर्डप्रेस वेबसाइट की मेंटेनेंस, ये थोड़ी सी पिक्चर्स लगा दी, दैट्स इट। तो ये मेरी पिक्चर्स थी, और मैं अभी इस वक्त कोई भी उठा के लगा देता हूँ ताकि हम थोड़ा सा इसको कहते हैं ना अपडेट और लिए, फिर हम कैनवा के ऊपर मूव करते हैं। तो ये एक पिक्चर लगा दी, एक ही मिनिमम एक लगा सकते हैं, लगानी होती है। इसको सेव एंड कंटिन्यू। अब जितनी हमने चवलें मारी हुई हैं वो सारी एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद हम पब्लिश कर सकते हैं। जी यहाँ पे वो पब्लिश करने से पहले देखें, यू आर ऑलमोस्ट देयर, कंप्लीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट सेलिंग इंग्लिश टेस्ट, टेक टेस्ट। ठीक हो गया। आगे जी ये इससे घबराना नहीं है, ये मुझे कह रहा है कि आप ये कभी आप हो सकता है शुरू में मेरे ख्याल नहीं है नजर आएगा, ये टेक्स्ट की एक फॉर्म सा होता है, आप फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शंस को, आप यूएस के पर्सन हैं या नहीं, तो डेफिनेटली मैं नहीं हूँ। हम ये एक दफ़ा कर लेंगे, क्या टेस्ट कर लेंगे, लंबा ना हो। चलिए आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा, लंबा तो होना है, पता नहीं 40 मिनट का होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं सब? अभी चेक कर लेते हैं, मेरे खुद नहीं है इतना याद। अगर सही ना 40 मिनट का ही है वो। तो हम ऐसे ही करते हैं, मेरी आईडी है ही इस काम के लिए, हम ये लेक्चर पूरा कर लेते हैं, उसके बाद वापस आके टेस्ट ले लेते हैं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ तक जी फाइवर पे हमारी जिग बन चुकी है, हम टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद हम उसको पब्लिश कर सकते हैं। ठीक हो गया। कोई कहानी समझ नहीं आई या हम कुछ पूछना चाह रहे हैं वो मुझसे पूछ लें, फिर ताकि हम तो आगे फिर हम आगे कहानी को ना अगली को कहानी शुरू करेंगे। आगे टेस्ट चल लगा खिलाड़ी चलो के जो मर्जी खाते रहें इनको भाई मेरा वाले प्लेटफॉर्म क्या नाम है सरकारी में इन चीज़ों से कोई रेलिवेंट क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, फिर हम आगे चलें। वो लास्ट पब्लिश सेक्शन के अंदर आता है। हाँ आज रहेगी बात कि आपके पेमेंट के क्या सोर्सेज होंगे, वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। देखिए साइंटिस्ट बनना है बेन होने गाल होने की थी है कैसे वाली गल की नहीं किसी ने वो वाली मिसाल यार यहाँ पे ना शुरू के अंदर आपको पेमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ बैंक अकाउंट की ज़रूरत है। शुरू में ये है कि आप थोड़ी सी स्ट्रगल करें, आपको क्लाइंट्स मिलें, आपको काम चले, क्योंकि इसके अंदर 20% टैक्स होता है आपको जब क्लाइंट ऑर्डर मिलता है, देन आपको 2% टैक्स होता है जब आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, और देन आपके जब पैसे ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं देन भी कुछ ट्रांजेक्शन के अंदर टैक्सेस वगैरह होते हैं। तो इस सारे पीरियड के अंदर हमें तकरीबन मिनिमम को $100-150 हों, देन हम उनको फिर ट्रांसफ़र करवाते हुए अच्छे भी रखें, क्योंकि ये ना $5-10 बने अकाउंट ना हो तो फाइबर के अकाउंट में आ जाए। पहले हमारा अकाउंट नहीं है तो इट्स ओके, बिल्कुल ओके, वो हमारे सारे पैसे फाइबर के अकाउंट के अंदर ही होंगे। वो वहाँ से हमारे जब $100-200 हो जाएंगे, जब हमें लगेगा हमें ट्रांसफ़र करवा लेने होंगे,
देन फिर हम उनको ट्रांसफ़र करवाएंगे। तब तक के लिए कोई इशू नहीं है, चलने दें काम को। और जब रहेगी बात कि हमें ज़रूरत पड़ेगी देन डेफिनेटली हमें आप बैंक अकाउंट चाहिए, आप लोगों का अपना पर्सनल बैंक अकाउंट चाहिए जो आपके नाम के ऊपर हो। और यहाँ पे जो अपनी आईडी बनानी वो भी अपने ओरिजिनल नेम से बनानी, आईडी कार्ड पर। देन फिर ये है कि हमारे कुछ हो सकता है, तब तक मैं वेट कर रहा हूँ, ये निज़ाम बैंक की ब्रांच बंद है चौकाज़म के अंदर, जो डेफिनेटली आप जिस बैंक में चाहें अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन मुझसे पूछें तो सबसे मोस्ट रिकमेंडेड बैंक जो है वो निज़ाम बैंक है, सेकंड नंबर पे बैंक इस्लामी है, तीसरे नंबर पे कोई भी नहीं है, यू बैंक कोई भी नहीं है। फिर जो जितना मर्जी तो हो जाके तो मेरे मुझसे जो रिकमेंडेड है वो यही दो बैंक रिकमेंडेड है। ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, आपकी कुछ चीज़ों ऑनलाइन परचेजिंग के लिए या बाहर जो पेमेंट्स आती हैं उनके लिए दो बैंक बेहतरीन बैंक हैं, मिर्ज़ा बैंक इस्लामी। और इसके बाद मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई जहाँ मर्जी करवा लें। तो मेरे जो है ना लिया ब्रांच के अंदर मिज़ान में भी और बैंक इस्लामी दोनों के अंदर रिलेशन हैं। तो वो फिर अगर तब तक यहाँ पे ओपन हो जाती है तो फिर यहाँ पे कोई लिंक ढूंढ लेंगे, फिर उनसे बात कर लेंगे, हमारे सारे स्टूडेंट्स यहीं पे आपके पास अकाउंट ओपन करवाएंगे, तो फिर तो कोई मुश्किल की बात नहीं। हाँ, तो अगर वही बात कर रहा हूँ ना, यहाँ से पैसे अगर ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो नो इशू। लेकिन अगर ये मिज़ान बैंक नहीं ओपन होता देन कोई फिर किसी ने कहा मैं मिज़ान में या बैंक इस्लामी में रखवाना, फिर उसको फिर लेके जाना पड़ेगा। वहाँ पे रिलेशंस हैं ऑलरेडी, मैंने बताया भी हुआ, तो फिर वहाँ पे जाकर ओपन हो जाएगा, तो नो इशू। ये थी कहानियाँ जी फाइवर की गिग से रेलिवेंट। अब हम थोड़ा सा कैनवा को देख लेते हैं। canva.com पे जाएंगे, अपना अकाउंट बना लेंगे, वहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। और फ्री ट्रायल नहीं, फ्री वर्जन होता है, ट्रायल के अंदर हम नहीं जाएंगे, हम फ्री वाला भी यूज़ ही करेंगे। मेरे पास इस वक्त यहाँ पे इसके 2-3 हैं, मेरे पास पेड अकाउंट भी था लेकिन वो चल नहीं रहा इस वक्त अभी। तो अब जी वापस आते हैं, ये मैं इसके बाद करते हैं। पिक्चर्स के ऊपर अगर आऊँ तो यहाँ पे मुझे वो पिक्चर्स दिखा रहा है 550 मल्टीप्लाई बाय 370 पिक्सल की मुझे पिक्चर्स यहाँ पे लगानी है आप लोगों ने। तो यहाँ पे कैनवा के अंदर आते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सर्च के अंदर, और इसके नीचे जाऊँगा, कहीं पे मुझसे पूछेगा, पहले नीचे ऑप्शन होता था व्यूअर प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो मेरे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। चलो मोबाइल पे नहीं खोल सकता, गूगल पे मोबाइल पे खोल सकता है, लेकिन आप जो कैसे साथ मतलब लैपटॉप में डाल देता है मोबाइल के आप गूगल पे सर्च करते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। MCQs होते हैं। MCQs होते हैं, अभी देख लेते हैं, आप लोगों को आ गया होगा। तो नहीं, यहाँ पे मेरे पास नहीं आ रहा, लेकिन होना चाहिए था। ये मोर पे क्लिक करता हूँ, ये सॉरी यहाँ मुझे खड़ा ऑप्शन है कस्टम साइज का, कस्टम साइज। यहाँ पे क्लिक करके हम अपनी मर्जी का साइज दे सकते हैं, जो कि हमारे पास था 550 300 ठीक हो गया ये पिक्सल। और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देंगे तो अब हमारे पास वो हाँ उसी साइज़ की पिक्चर्स और उसी साइज़ की टेम्पलेट्स हमें शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपने लिए कोई टेम्पलेट लेने सोचिए। अगर तो हम 0 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी की टेम्पलेट रखना चाह रहे हैं, फिर तो आप यहीं से टेक्स्ट लिखना, ऊपर जो कुछ लिखना है वो कर लें। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इंटरनेट से ढूंढ लें, हो सकता है आपको मिलती जुलती कोई चीज़ मिल जाए, तो फिर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के तौर पे फाइवर गिग सर्च करके देख लेता हूँ। नहीं मिला कुछ, मैं सिर्फ गिग सर्च करके देख लेता हूँ। ये एक आई है, अगर तो अच्छी लग रही है तो इसको ऐड कर लें, लेकिन मुझे नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं एयरपोर्ट की सर्च करके देख लेता हूँ। कंटेंट राइटिंग हो सकता है, इससे रिलेवेंट कुछ मिल जाए। ये भी कुछ आया, अगेन इसमें से कुछ अच्छा लग रहा हो। इन सब का जो टेक्स्ट का साइज़ है वो बहुत छोटा है, जो कि पढ़ा नहीं जाएगा, तो इसलिए इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। कंटेंट ओपन करेंगे तो सही होगा नहीं ना, वो क्लाइंट जो आएगा ना तो इस पोजीशन के ऊपर होगा, यहाँ पे हमें बड़ा होता है, बाद में कर सकते। इतना साइज चाहिए उसको जहाँ पे वो रीड कर सके। अच्छा, ये कंटेंट राइटिंग से कुछ नहीं मिला हमें। और क्या क्रिएट ब्लॉग पोस्ट
कुछ नहीं होगा। फिर ये मुख्तलिफ गल थी उसी अपना डिज़ाइन क्रिएट करिए खुद। तो उसके लिए आप लोगों को क्या होगा कि स्ट्रक्चर ज़हन में बिठाना पड़ेगा कि आप जैसे ये इस तरह का बनाना चाह रहे हैं, पिक्चर के साथ बनाना चाह रहे हैं, या किस तरह का मुझे कोई स्ट्रक्चर हम फॉलो कर लेते हैं और उसको हम बना लेते हैं। दो बना लेते हैं, चलें एक ये इस तरह का बनाते हैं सिंपल सा, ठीक है। इसके लिए उसने बैकग्राउंड को पिक्चर लगाई हुई है, तो हम यहाँ से अब ये टेम्पलेट्स होती हैं बनी बनाई टेम्पलेट्स जो कि हमें अपने रेलिवेंट नहीं मिली, जैसे ये अच्छी है वैसे प्रो वर्जन है। तो हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड चाहिए हमें, बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कोई बैकग्राउंड जो कि सॉलिड कलर भी कर सकते हैं, यहाँ पे सॉलिड वाइट भी है। ये उसने किया वो कौन सा है, ये वॉल स्ट्रक्चर है, मैं यही वाला सर्च कर लेता हूँ वॉल बैकग्राउंड। देखिए वही वाला स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पे सिंगल क्लिक करके वो मेरे उस इमेज के अंदर इंक्लूड हो गया। इसको मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ, वो भी लोड कर देना हो जाएगा। इसको मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ इस तरह से ड्रैग करके। अब ये थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यूज हैं, वो लोड हो गई पिक्चर। अब ये मेरा बैकग्राउंड आ चुका है, ठीक है। अब मैं उसी को अगर दोबारा देखूँ तो मुझे बड़ा सारा अमेज़न एफिलिएट आर्टिकल वगैरह चाहिए, तो मुझे टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट के लिए यहाँ पे दोबारा मैं एलिमेंट्स पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएंगे डिफरेंट। ये देखें रिसेंटली यूज्ड, ये लाइन शेप्स, ग्राफिक्स, क्योंकि ये टेक्स्ट के नीचे बना हुआ है। वीडियोस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, फोटोज़ भी, ग्राफिक्स भी। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट में आता हूँ। टेक्स्ट के अंदर मैं मोटा सारा कुछ हेडिंग, जैसे नीचे कुछ बने बनाए फॉर्मेट्स भी हैं, लेकिन हम ये हेडिंग ऐड करना चाह रहे हैं। अगेन इस पर सिंगल क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर मैं साइड पे क्लिक करूँ तो इसको मैं इस तरह से मूव भी कर सकता हूँ, और अगर इसमें चेंजेस करना चाहूँ इसमें डबल क्लिक करूँगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको मैं अब लिख देता हूँ अमेज़न एफिलिएट आर्टिकल और स्लैश डाल के ब्लॉग लिख देता हूँ, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा पकड़ के सेंट्रलाइज कर लेता हूँ, जहाँ पे रखना चाहूँ, जहाँ पे मुझे सही लग रहा है तो मैं यहाँ पे कर दिया। ये थोड़ा सा रीडेबल नहीं लग रहा मुझे, मिक्स हो रहा है किसी दीवार के साथ। मैं ये दीवार पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये मुझे ऊपर मजीद कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ट्रांसपेरेंसी का, यहाँ पे क्लिक करके इसको मध्यम कर सकता हूँ मैं। ये देखें थोड़ा सा वो ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे थोड़ा सा मध्यम करना चाह रहा हूँ ताकि मेरा ऊपर वाला टेक्स्ट जो है ना अच्छे से पढ़ा जाए। यहाँ पे कर दिया, सेंस बना ली चीज़ों की। अच्छा, अब उसके बाद उसने क्या लिखा हुआ जी, आर्टिकल एंड ब्लॉग, उसने यही कुछ लिखा। आगे हम ये नीचे लिख देते हैं, दूसरी वाली हेडिंग पकड़ लेते हैं अपने, इन 6 आवर्स। ये 6 आवर्स को पकड़ गया नीचे। इसका साइज आप डेफिनेटली बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे साइज के ऑप्शन है 16, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं। मैं इटैलिक नहीं कर, बुरा लग रहा है। ये आपकी एक इमेज तैयार हो गई है। अमेज़न एफिलिएट आर्टिकल ब्लॉग इन 6 आवर्स, जैसा उसने लिखा था वैसा तैयार हो गया। उससे बेहतर ही थोड़ा बहुत लग रहा है, क्या ख्याल है? मज़ीद कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, देखिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर छोटे मोटे इफेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं। फॉन्ट भी चेंज हो सकता है, यहाँ पे ये फॉन्ट्स ऑलरेडी हैं। इसमें कुछ ये जिसके ऊपर ये बना होता है क्राउन सा, ये प्रो वर्जन होता है, इसके नहीं होता, सिंपल अच्छा होता है। और बैकग्राउंड पिक्चर से रेलिवेंट भी चीज़ें हैं। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और पिक भी लगा सकते हैं। अब मैं इसके बाद एक और भी डिज़ाइन करते हैं, लेकिन जब इसमें मुतमिन हो जाए तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड PNG फॉर्मेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और यहाँ पर डाउनलोड क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी जी। डाउनलोड वाले फोल्डर में चलेगी, उसके बाद आप इसको अपलोड कर लें। बस ये कैनवा है जी, सिंपल है, बहुत मज़ेदार। अब हम थोड़ा सा कम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं कुछ। कोई मुझे यहाँ से कोई दोबारा, जैसे ये थोड़ा सा डिज़ाइन करके देखें, एक साइड पे पिक्चर और एक साइड पे हम बाकी सारी चीज़ें। तो पिक्चर में आज डाल देता हूँ, अट्रैक्टिव होता है। यहाँ पे शायद तो मेरी पिक्चर पड़ी हो अपलोड्स के अंदर ऑलरेडी, मैं देख लेता हूँ अगर है तो।
मैं अपनी को पिक्चर लगाऊं या यहीं से उठा कर लगा दूं? पिक्चर्स बड़ी हैं जी, कोई लगा देते हैं। फॉर्मल होनी चाहिए। डेफिनेटली जो अच्छी हो वो वही लगा दें। पासपोर्ट हाँ ये भी पिक्चर लगा देते हैं यार, वो थोड़ा क्लोजअप सा है। मैं जब थोड़ा बड़ी पिक्चर हो ना वो तो खत्म हो जाएगी, नहीं शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। इन दोनों में से कौन सी लगाए? 3 है बल्कि थर्ड वाली जी कोई लगा। चल यार फिर तजर्बे ही करने पे इसको ड्रैग पकड़ के खींच के ला के आ सकते हैं आप। सिंपल यहाँ पे लेके आएंगे तो हम लोग इसको छोड़ देंगे तो अपलोड करना शुरू कर देगा। ये आ गई, यहाँ पे सिंगल क्लिक करके इसको अगेन यहाँ पे लेके आ सकते हैं। वो पहले से पड़ी हुई पिक्चर्स, इसको मैं कॉर्नर करके इस तरह से बड़ा छोटा कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब इसके बाद राइट साइड के अंदर हमने अमेज़न का यहाँ पे लोगो लेके आना है। एलिमेंट्स के अंदर क्या होगा? नहीं अगर लगाना चाह रहे तो लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे अब अमेज़न का लोगो लेके आना, जो कि आप गूगल से भी उठा के लेके आ सकते हैं। यहाँ पे सर्च करके देखता हूँ कि वो मिलता है या नहीं फ्री में। अगर पेड होगा तो डेफिनेटली मैं नहीं लूँगा। जैसे ये पेड है ये नहीं मुझे चाहिए, ये वाला भी ठीक है। देखने को तो अच्छा लग रहा है आपको, कौन सा कह रहे हैं? ये वाला, ये तो वॉलपेपर साइड टाइप हो जाएगा ना। अगर हम उसकी पिक्चर को देखें तो वो वाइट के अंदर वो लोगो टाइप है। तो मैं ये वाला आप क्लिक कर रहा हूँ। अब अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको गूगल से उठा के लेके आ सकते हैं। तो मैं इसको कुछ साइज एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ तक। अब इसके बाद मैंने नीचे लिखना है अमेज़न एफिलिएट, वही कहानी जो पहले मैं लिखी है वो मैं यहाँ से टेक्स्ट के अंदर पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। ये इसको आगे पीछे इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कहानी हुई है अमेज़न इसको थोड़ा सा मैं इधर ले जाता हूँ ताकि अच्छे से नजर आए। इसको थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि वो प्रॉपर एक सेंस बन सके। यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकता हूँ। हाँ अगर ये पीक के ऊपर आ जाए तो वो देखने में बड़ा जा रहा तो ठीक है। अब इसको मैं आगे पीछे जहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आगे मैं दोबारा से वही चीज़ें लिख रहा हूँ इन 6 hours, और इसको भी पकड़ के मैं यहाँ मर्जी लिख लेंगे, साइज बड़ा कर लेते हैं, इसको बोल्ड भी कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा ठीक हो गया। उसके बाद उसने कुछ और लगाया हुआ और पैसे लाए, पैसे भी लाए एलिमेंट्स में जाके यहाँ पे ये डॉलर्स के साइन भी आ गए थी, लेकिन वो हम नहीं लगा रहे। हम यहाँ पे 100% सेटिस्फेक्शन सर्च करते हैं, वो मिलता है बिल्कुल लगा हुआ है जी। ये लेकिन ये प्रो के अंदर पड़ा है, फ्री वाला ये 100 ही पड़ा है। फिर भी नीचे से स्क्रॉल करके देखते थे शायद कुछ मिल जाए, लेकिन सारे नीचे पेड़ ही आ रहे हैं। तो पेड़ वाले के क्या स्टार सा बना नहीं, ये जो क्राउन सा बना होता है। तो ये जी मैं 100 ही ऐड कर रहा हूँ, इसे 100% की जगह ये वाला यूज होता है। गैस हो गई। गैस हो गई है, बना सकते हैं, बना ये जी एक हमारी वो क्या कहते हैं मजीद एक पिक्चर जी है वो रेडी हो। अगेन यहाँ तक कुछ चीज़ें समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लें, फिर हम समराइज करें चीज़ों को। अपवर्क वाला टेस्ट लेते हैं, कुछ किसी किसी ग्रीक के टेस्ट होते हैं जैसे इंग्लिश के।
दोबारा मुझसे पूछना क्वेश्चन। वहाँ से काम लेंगे आप वक्त आपने मुझसे टेस्ट लेते हैं, आज वक्त पहले टेस्ट लेता था, अब नहीं लेता। अच्छा उस पर भी आपकी प्रोफाइल बनाना और प्रोफाइल को प्रमोट करना और प्रोफाइल को अप्रूव करवाना इवन के, ये कुछ चैलेंजेस हैं। और वहाँ पे क्लाइंट से काम लेना भी थोड़ा सा चैलेंज है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का काम है वो। यहाँ से हाथ सीधे कर लें थोड़े से, उसके बाद जिसने वो सीखना वो मैं सिखा दूँगा वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। उस पर मैंने रिसेंटली वीडियो भी देखी थी, तो मैं आप लोगों के साथ पता नहीं शेयर की ग्रुप में या नहीं, तो आप लोग वो बिल्कुल कर सकते हैं। आप वहाँ पे ये होता है मीटिंग करनी पड़ती है, तो बिल्कुल हाँ, थोड़ा सा क्लाइंट से प्रोफेशनल लेवल पर जाके काम लेना होता है। उस पर बोलते हैं रेज्यूम या फिर कवर लेटर, उसको प्रॉपर हम सेंड करते होते हैं, तो उस लेवल तक जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, उसको भी देख लेंगे। वहाँ से हम ये है कि $50 काम ले, यहाँ से हम $5 $10 का करवा रहे हैं, बीच में $40 $30 हमारा अपना मार्जिन बन जाएगा, बैठे बैठे काम। इससे कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें, फिर हम इसको समराइज करें। मेरे ख्याल आज की कहानी यही थी। टेस्ट जो है वो हम वीडियो के बाद शुरू करें, या वीडियो के अंदर ही शुरू कर लेते हैं, स्टार्टिंग के अंदर, बल्कि फाइबर वाले केस ही में करते हैं। वीडियो पॉपुलर होगी सर। अगर यूट्यूब पे अगर हमारी कोई वीडियो हो जाती है फिर बाद में वो हमें रिमूव करनी पड़ती है, जैसे आप कह रहे हैं केस वगैरह, तो उसका भी बहुत टाइम वगैरह लगता है। वो भी सब्सक्राइबर आए हो सब्सक्राइबर जाते हैं, लेकिन ये जो वॉच टाइम है तो देता है। ये कैरी मिनाती के साथ हुआ था। किसके साथ? कैरी मिनाती ये इंडियन यूट्यूबर है, फेमस है काफी। टिकटॉकर ये रिसेंटली टिकटॉकर और यूट्यूबर्स का आपस में मुकाबला शुरू हो गया था ना। टिकटॉकर कहते थे टिकटॉक बेहतर है, यूट्यूबर्स कहते यूट्यूब बेहतर है। तो कैरी मिनाती ने सही अपना भड़ास निकाली थी कुत्ते यूट्यूब के ऊपर वीडियो। आपको ये तो है यूट्यूबर है ना, वो विदिन डेज उसके तो वारे अनियारे जिसे कहते हैं ना, बिलियंस में 230 मिलियन व्यूज चले गए थे मेरे ख्याल में कुछ दिनों के अंदर। फेसबुक यूट्यूब ने उसकी वीडियो डिलीट कर दी, कुछ दिन आप जो है ना वो हेट खिला रहे हैं लोगों के खिलाफ, दिस एंड दैट। पैसे तो खैर उसने निकलवा लिए होंगे, जो भी सीन है वो अकाउंट में आ जाते होते हैं ना। तो लेकिन ये वो वीडियो डिलीट हो गई, उससे उसको बहुत ज़्यादा फेम मिली थी बाद में। पहले मुझे भी कुछ नहीं पता था, अपना पाकिस्तानी है। अच्छा, यहाँ से कुछ चीज़ें हैं तो फिर हम आगे मूव करें। मेरे ख्याल में यही चीज़ें, प्रोफाइल जो आप अकाउंट जैसे फेसबुक बनाते हैं वैसे ही बनेगी, इसमें कोई मसले वाली चीज़ नहीं है। बस आगे लिंक बनाने का होता है, वो आज हमें चीज़ें देखती हैं। फाइवर को भी कैनवा को भी हमें इसी के लिए कहानी देखते हैं। चलें वीडियो के अंदर ही हम टेस्ट को शुरू कर रहे हैं, जो होगी तो जिसे कहते हैं देखी जाएगी। इंग्लिश वालों के लिए ये टेस्ट है जी, हम ये टेस्ट क्लिक करते हैं। सीजी पे अच्छा जा रहा है, चलिए टेस्ट लेते हैं। लिटरली मैंने ये एक दफ़ा इंग्लिश का टेस्ट मैंने खुद दिया था और मैं फेल हुआ था उसमें। इसकी अगर आप खुद में हमें वो वीडियो बना लो ना, देखते हैं आपको सवाल सारे मिल जाएंगे। आप लोगों के क्वेश्चन सेम आएंगे, आपको वो रिपीटिंग होगा। पहला जो है वो आपको हो सकता है 5 मिनट सीक्वेंस चेंज होगी। यहाँ पे जो लिखा है अगर मैं फेल हो गया तो 1 दिन के बाद टेस्ट दे पाऊंगा। आप लोग वीडियो बना लें तो बेहतर रहेगा। बल्कि ये मैं खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है फिर तो तस्वीरें लेते जाते हैं तो रिकॉर्डिंग में तो तस्वीरें लेते हैं। ये देखिए ये स्क्रीन को न्यू ओपन हो गई है, आपने स्क्रीन को बंद नहीं कर सकता। पहला क्वेश्चन है जी, फिल इन द ब्लैंक द करेक्ट वर्ड आंट एंड वॉक्ड। ये जी इंग्लिश वाले बंदे जरा मेरे पास आए यार। Aunt and walked for 1 hour and left for briskly. मेरे ख्याल में ब्रिस्कली शूट कर रहा है, क्या ख्याल था?
ये टेस्ट आखिर पे जाएगा, रिजल्ट आखिर पे आएगा। हर क्वेश्चन का नहीं देगी? नहीं, हर कुछ नहीं। एम्ब्रिक्स के लिए आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। मुझे भी यही लगा। ऊपर कोई क्ली नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि पहले वाली पता ही ये आता है। प्रीवियस हो जाएगा। नहीं Quickly कोई लिखा था। हुआ है। अच्छा, which Sentence sentence is is correct? correct. Unbeaten the house cup belongs to the section. Unbeaten the house cup is yours. सर ये है कि मैंने नाम पढ़े पहले समझ नहीं आता सब्जेक्ट है या unbeaten the sure to win the house cup. Unbeaten it is ये लग रहा unbeaten the Celtics are sure to win the है, ये भी ठीक लग रहा है। unbeaten it is टाइम चल रहा है जल्दी जल्दी। Yes. सी या डी? चले यहाँ टेस्ट ले रहे हैं। First, I will send you the एक दिन बाद दोबारा टेस्ट दे सकते हो। First, first I will send you the document, then I will bill you. ये वाला ऑप्शन वाला। Then I will bill you. बल्कि ये ठीक रहेगा, हमें रुकने की जरूरत तो नहीं है। कॉमा लगे Comma लगेगा। लगेगा Then आ गया तो फिर कैसे comma लगेगा? वही मैं कह रहा Yes, हूँ। sir. Then आ गया तो comma नहीं लगेगा। चलिए वेरी गुड, फेल हो दिल बढ़ाओ ना, धीरे से बढ़ाई खा लांगे। I have made arrangements to stay at a 5-star hotel. दोनों ऑप्शन देखना है। क्या मतलब है? ऐड से पहले स्टे ही थोड़ा जाम अपने आर्टिकल से काम देखनी चाहोगा। Two stay. एक प्रोडक्ट तो सही मिल जाएगा, एक प्रोडक्ट के लिए तो लाने के साथ पहिए चार जितना मर्जी चला दे उन्हें करता रहे, बस छड़ना नहीं Next है। month the company जनवरी थोड़ा सा नहीं लगता कि हम दोबारा चार्ज करेगा will have भाई but next month we'll have some future. The men gathered around the barbecue after the Why चाहिए? जी GPS को Why चाहिए? why what does art mean to you? ये ठीक है। जी sir. You need a good sense ह्यूमर to enjoy of it, creativity. ये भी सिंपल है। humor केड़ी चीज है? ह्यूमर तो उसको जॉब करने का। जी सर humor तो वो है लेकिन ये वो है तो सपोर्ट करना यार पूछ रहे ए लगना दा लगना कि करना है मेरे ख्याल में ह्यूमर होता है कला। सर कला humor सेंस ऑफ दी ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर होता है सेंस ऑफ ह्यूमर होता है वर्ड। इसको ग्रामर ले चेक कर लेना यार। वी बॉट फीवर फूड दिस वीक, लेस फूड, लेस humor तो नहीं आता मैं तो लग रहा है less Justin still hasn't apologized yet. है ना बड़ा? Yes, sir, better. Three people thanked Mr. Kent to mention the village about mentioning him farmers. आपने दो ऑप्शन है। लेकिन अब हम इंग्लिश से बुलाते हैं, मैंने खुद हम चीज देखते हैं कि भी हमें ये सेंटेंस अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। हमें फार अच्छा लग रहा था हम फार को लेंगे, अगर हमें आप अच्छा लग रहा है सर मैंने तो जितने एमसीक्यू देखे उनमें से मुझे एक चीज ये लग रही है कि जो ऑप्शन सही होता है ना वो मुख्तलिफ सा लग रहा होता है दूसरों को। हाँ, मतलब यही हम इंग्लिश का यही कंसेप्ट होता है। मैंने किसी का जोक देखा पढ़ा था। रियल वर्ड ही बन रहा है सीरीज का वेयर बोल लेफ्ट की ये नहीं लगना
सर ये मोबाइल पे भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं हम प्रोफाइल उधर ये काम आप एक बनाने वाला काम टेस्ट करने वाला लैपटॉप ही करें बेहतर है। You are योर कंपनी विद अस, योर कंपनी विद अस, यू विल ओनली गेट द प्रमोशन। होल्डिंग you must message good hold लीड ऊपर वाला कामा लगेगा इसमें ये वाला दोनों बच जाए वो शूट पॉइंट्स मेरे को क्योंकि ये वाला कामा रहेगा क्योंकि कामा थोड़े उसके लिए होते हैं ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है। भाई तो वी में ज़्यादा अद्धा होना चालीस बाहर दे और नॉट पे, बाहर दे और नॉट पहले लगा हुआ है। बाहर दे ये और ये पहले से लगा हुआ है ना, और नॉट ये रहेगा बाहर दे Sophie, I know brother crying. और पहले इधर आके हमने अपना अकाउंट नहीं खोलना किसी भी बैंक पे, अपना नेट खोलोगे तो साढ़ा भी ना ये अपने भी नाल लाओगे साढ़ा भी ना तो फौरन हो जाता है।
भी आ सकते हैं सो जी सर पता नहीं कौन सी किसी सिंस और फाल होता है सर लास्ट so popular don't know predicted slow कौन सा ब्रेकफास्ट and the test are you sure you want to run test yes की रिस्पांस चार बंदे ओए 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 7.5 चार बंदा नहाना किसी का तो 7.5 चलो करेक्ट आंसर थी 30 10 आंसर थी 10 आंसर पासिंग स्कोर 6 होता है फिर ये अब हमारी मुश्किल में इफेक्ट करेगा खास नहीं बस सिर्फ ये पास करना थोड़ी होता है तुम्हें पास करनी है तो हमारे कितने मेरे पास है 50% 60 जितना हमारे 30 में ही पास में आते हैं यानी कि 25 भी ठीक हो जाती है इंग्लिश का टेस्ट दे लिया अब हम ये भी कर ही लेते हैं बैठे बताए हम एज यूएस पर्सन है या नहीं है यू आर डन बस इतना ही ज़्यादा था अब हम पब्लिश कर सकते हैं करो मैं इसको पब्लिश करने के बजाय ना अपनी पुरानी न्यूज़ को पब्लिश करता हूँ ड्राफ्ट टेस्ट एक ही दिन है नहीं आपका फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग से रेलिवेंट है तो वो इंग्लिश का लेता है अगर हम एसईओ से रेलिवेंट होते ही नहीं है मेरे ख्याल में सिर्फ इसी के लिए होता है तो मैं ना इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपडेट करके बल्कि ये तो जहन के रेलिवेंट आ जाएगी क्योंकि वो भी वर्ड प्रेस के अंदर है तो मैं इसको नहीं करता हमने जो भी सर ये क्यों है कि आप एक बंदा दो अकाउंट ना बनाए क्या फायदा ये तो हर जगह होता है ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि एक से ज़्यादा अकाउंट अलाउ नहीं करते कोई भी ऐप मोस्टली नहीं करते फेसबुक पे काफी डाल करते ना ये मैंने ई कॉमर्स स्टोर लिखा ऊपर में कह रहा हूँ मैं फिर ऐसी आर्टिकल लिखूँगा तजाद है तो मैं ये पंगा नहीं लेता यार हो गया सर और कुछ चीज़ है पूछने में पूछ लें फिर